गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। OBS के अंदर हमें आज स्टडी करना है माइक या फिर साउंड सेटिंग किस टाइप से करते हैं, ठीक। या फिर हम इसे इस टाइप से भी ले सकते हैं, हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड नॉइज। देखिए, किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क होता है उसकी माइक सेटिंग। उसके अंदर आपकी जो इन्वायरमेंटल नॉइज है वो आपकी रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपने ये गौर किया होगा, जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो अनवांटेड वॉइस आपके माइक के साथ या वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो जाती है, जिसे आप नहीं चाहते। आपकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके वीडियो को देखने वाले जो व्यूअर्स है उन्हें आप क्या मैसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं वो क्लियर सुनाई देवे। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। आज का सेशन आप बोल सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 है प्रो सीरीज का। तो चलिए बिना देरी करे हम चलते हैं हमारे OBS स्टूडियो के ऊपर और देखते हैं कि साउंड सेटिंग हम कैसे कर पाते हैं। तो चलते हैं हम अपने OBS सेटिंग के ऊपर। ओके, देखिए, जब भी आप OBS स्टार्ट करेंगे, मैंने OBS पार्ट 1 के अंदर OBS के फंक्शन के बारे में हमने स्टार्ट किया था। हमने वहां पे देखा था कि सोर्स क्या है, सीन्स क्या है और सीन के अंदर सोर्स कैसे क्रिएट करना है। तो जब हम एक न्यू सीन के अंदर है, यहाँ पे अभी कोई भी सोर्स, इट मीन्स हम एक नया सीन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड करना है। मैं सीन के ऊपर गया, प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा, ऐड न्यू सीन यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं सीन नंबर 3 इसको नाम देते हैं। सीन नंबर 3 पहले से, तो हम इससे ले लेते हैं सीन टेस्ट 4। ओके, सीन टेस्ट 4 में आ गए। अभी हम सीन टेस्ट 4 के अंदर है, सोर्स में अभी भी कोई भी सिलेक्ट नहीं है। हमें जनरली क्या रिकॉर्ड करना होता है, स्क्रीन रिकॉर्ड करनी होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके हम क्लिक करेंगे डिस्प्ले कैप्चर। डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक, डिस्प्ले कैप्चर का नाम दे दीजिए, जो भी बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा है उसके ओके कीजिए। अब हमारे पास जो हमारा डिस्प्ले है उसकी प्रॉपर्टीज आ गई। डिस्प्ले रिजोल्यूशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कैप्चर कर्सर रिकॉर्डर साथ में है, ऐसे हम कर देते हैं ओके। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट वर्क आ गया। जो आपका 3rd नंबर का जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है वो है आपका माइक सेटिंग, डेस्कटॉप माइक सेटिंग। ओके, तो सबसे पहले डेस्कटॉप ऑडियो क्या चीज रहती है मैंने पहले ही बताया था। अगर आप डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप के अंदर कोई वीडियो फाइल या कोई साउंड फाइल या कोई ऑडियो फाइल रन कराते हैं और आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग के टाइम जो वीडियो की साउंड हो वो रिकॉर्ड हो गए, तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप ऑडियो को यहाँ पे जो क्रॉस का सिंबल है उसे आपको ऑन रखना पड़ेगा। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये क्रॉस आ जाएगा, मतलब ये आपकी वीडियो, इंटरनल वीडियो साउंड या इंटरनल ऑडियो साउंड को रिकॉर्ड नहीं करेगा जो आप फाइल रन करोगे। तो अभी मैं इसे ऑन रखता हूं। ये जो आपका माइक स्लैश ऑक्सिलरी आपको लिखा हुआ आ रहा है, माइक स्लैश ऑक्सिलरी, ये आपका मेन फंक्शन है। ये क्या है, आप जिस माइक्रोफोन से या अपने इंटरनल लैपटॉप के माइक्रोफोन से साउंड रिकॉर्ड कर रहे हो वो यहाँ पे इसकी सेटिंग करनी होती है। सेटिंग करने के लिए क्या करना, देखिए माइक को ऑन ऑफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो साउंड का सिंबल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रेड क्रॉस आएगा, यानी कि माइक स्टॉप हो गया। इसके वापस क्लिक करिए, नॉर्मल सिंबल है यानी माइक चालू है। सेटिंग के लिए क्या करेंगे, आपके पास पहला स्टेप होता है माइक सेलेक्ट करना। तो ये जो सेटिंग का निशान है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, एडवांस प्रॉपर्टीज एक आ रही है और एक आ रही है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिवाइसेस लिखा हुआ है, डिवाइसेस के ऊपर आपको जाना है और देखना है आपके लैपटॉप के साथ जो भी माइक्रोफोन्स यहाँ पे अटैच्ड होंगे वो यहाँ पे बताएगा। देखिए यहाँ पे अभी हमको बाय डिफॉल्ट 2 माइक्रोफोन बता रहा है। एक मैंने जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन कनेक्ट किया बोया माइक्रोफोन, और एक माइक्रोफोन मेरा लैपटॉप का इनबिल्ट है। मैंने इन दोनों माइक्रोफोन को नेम दे दिया, इसलिए मुझे नेम वाइज बता रहा है। कई बार ऐसा होगा कि आपको माइक्रोफोन डायरेक्ट नेम वाइज ना हो, माइक्रोफोन 1 एंड माइक्रोफोन 2 के नाम से वो आपको बताएगा। तो वहां पे आपको माइक्रोफोन जो भी आपका एक्सटर्नल माइक्रोफोन पहले पहचान लीजिएगा, उसे सेलेक्ट कीजिएगा। मैं बोया माइक्रोफोन लिखता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके, इट मीन्स हमने अभी अपना माइक्रोफोन सेलेक्ट कर लिया है जो हमने प्लग इन किया था। आप चाहे तो एक्सटर्नल जो इंटरनल लैपटॉप का माइक्रोफोन है उसे भी रख सकते हैं। अब मेन चीज यहाँ पे क्या आती है, आपको इसके ऊपर कुछ फिल्टर्स अप्लाई करना है। ये फिल्टर्स क्या है, फिल्टर्स एक सुविधा है कि हम अपने साउंड क्वालिटी को बेटर तरीके से
बेटर तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं। कैसे? फिल्टर हम लगा के देखते हैं। तीसरे नीचे से तीसरे नंबर का ऑप्शन आएगा फिल्टर्स का। फिल्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। ये जो विंडो है फुल स्क्रीन के अंदर, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लीजिए, उस पर से स्क्रॉल डाउन करके स्मॉल कर लीजिए। ओके, अब आपकी स्क्रीन फिट है। देखिए मेरे कुछ फिल्टर्स पहले से अप्लाइड करके रखे हैं और इनको मैंने ऑफ रखा है। जो ये आई का सिंबल है, जब ये आई दिख रही है तो ये ऑन है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए इसे सेटिंग करके रखा है। अब मैं आपको, और सभी को मैंने ऑफ कर दिया है, मैं आपको न्यू फिल्टर्स ऐड करके बताता हूँ। किसी नए फिल्टर को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो प्लस का निशान है इससे फिल्टर ऐड होगा, माइनस से रिमूव होगा, अप एंड डाउन से इसकी सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। तो पहले आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फिल्टर्स के नेम है कंप्रेसर, एक्सपेंडर, गेन, इन्वर्ट, पोलैरिटी, लिमिटर, नॉइज गेट एंड नॉइज सप्रेशन एंड VS2 प्लगइन। मैं इनमें से सिर्फ आपको 4 प्लगइन्स के बारे में या 4 प्रॉपर्टीज या फिल्टर के बारे में आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसकी बाद में। सबसे पहले हमें लगाना पड़ता है नॉइज सप्रेशन। नॉइज सप्रेशन पे क्लिक कीजिए, इसका नाम दे दीजिए नॉइज सप्रेशन 2। नॉइज सप्रेशन मैं 2 टेस्ट लिख देता हूं, टेस्ट। ओके, अब देखिए नॉइज सप्रेशन क्या चीज है। आप कभी भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो होता है क्या है कि आपकी रिकॉर्डिंग के टाइम के अंदर आपके रूम के अंदर या सराउंडिंग बैकग्राउंड से एक लिमिटेड यानी कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड आपके पास सुनाई देता है। ओके, जैसे कि मैं अभी बात करता हूं, मैं अभी कुछ भी नहीं बोल रहा, फिर भी ये बार अप एंड डाउन होता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये जो ब्लैक है, जब मैं शांत था तब भी अप एंड डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा था। इट मीन्स मेरे एटमॉस्फेयर में कुछ, जैसे फैन की वॉइस है, कुछ रोड वॉइस हो गई, कुछ लोगों के बोलने की वॉइस हो गई, जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आती है, उसे रिमूव करने के लिए आप नॉइज सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या देखना है कि ये जो स्लाइडर है माइक के ऊपर -60 से 0 dB तक एक स्ट्रेंथ है, इसके थ्रू हम वॉइस की लेवल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ओके, इसके अंदर 3 आपके पास आप बोल सकते हो, इसमें 3 आपके पास ब्लॉक्स है, एक ग्रीन, एक येलो और एक रेड। ग्रीन ब्लॉक के अंदर समथिंग बैकग्राउंड नॉइस रहती है और इसके अंदर जो भी नॉइस है वो डिस्टर्बिंग नॉइस रहती है, मतलब उसे हम नहीं चाहते कि वो रिकॉर्ड हो। जो भी नॉइस आपकी येलो ब्लॉक के अंदर आएगी वहां पे मेरी नॉइस अच्छी रहती है, मतलब वो हमें रिकॉर्ड करनी रहती है। और जो रेड के अंदर जाती है मीन्स उस नॉइस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो गई है, वो कानों को फिर चुभेगी, तो उसे हमें रिड्यूस भी करना पड़ता है। ओके, तो नॉइज सप्रेशन को चालू कीजिए। आपको क्या करना है, जब भी आप रिकॉर्डिंग चालू करते हो उससे पहले नॉइज सप्रेशन चालू कीजिए और माइक में कुछ बोलिए मत, स्टॉप रहिए और ये चेक कीजिए कि आपका जो ये जो 2 ब्लैक डॉट है वो कौन से फिगर के ऊपर जाके एडजस्ट कर रहा है। मान लीजिए अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो ये -30 के आसपास रहेगा, तो जो फिगर है वो वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है। बाय डिफॉल्ट ये -30 रहता है, मैं इसे -30 ही रखता हूं। आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं। आप अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी और कम होगी, राइट साइड जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो मैं -30 के ऊपर ही इसे पुट कर देता हूं, बाय डिफॉल्ट -30। ओके, अब सेकंड जो हमें लगाना पड़ता है नॉइस इसके बाद नॉइस सप्रेशन के बाद नॉइस गेट पे क्लिक करते हैं। नॉइस गेट, इसका नाम देते हैं नॉइस गेट टेस्ट 2। ओके, अब देखिए सर नॉइस गेट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको बताता हूं, एक जब भी हम वॉइस को मेजर करते हैं तो हम उससे यानी dB के अंदर मेजर करते हैं। ये जो अभी यहाँ पे स्केल है वो -60 to 0 dB का स्केल है वॉइस मेजर करने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ। अब कई बार ऐसा होता है कि आप जिस कमरे में हैं, जिस जगह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें एक लिमिट तक लाइक -30 या -32 dB तक ऐसी नॉइस है या ऐसी साउंड है जिसे आप नहीं चाहते कि वो आपकी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो। ओके, तो ये कहलाता है आपका क्लोज थ्रेशोल्ड। क्लोज थ्रेशोल्ड मीन्स यहाँ पे वैल्यू पुट है -32 dB। इट मीन्स समझिएगा कि -32 dB से कम फ्रीक्वेंसी की जो भी वॉइस रहेगी उसे ये रिकॉर्ड नहीं करेगा।
जो वॉइस -32 dB से अप जाएगी, कितना अप जाएगी, ये कहलाएगा ओपन थ्रेशोल्ड। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपने ओपन थ्रेशोल्ड रखा -26 dB, इट मीन्स कोई वॉइस जो आप बोल रहे हो इस स्केल के ऊपर -26 dB से अप जाती है, उससे वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेगा। ओके, यानी कि -32 से कम वाले वॉइस को रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, बिल्कुल स्टॉप रखेगा, और -26 से ऊपर वाली वॉइस को ये रिकॉर्ड करेगा। ये कहलाता है आपका क्लोज थ्रेशोल्ड और ओपन थ्रेशोल्ड। अब ये अटैक टाइम, होल्ड टाइम और रिलीज टाइम, ये वो टाइम स्पेसिफाइड करते हैं कि इस टाइम इंटरवल के अंदर ये ऑन ऑफ हो सके। मीन्स 25 से लेके 150 मिली सेकेंड के बीच में ये ऑन और ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। इन क्लोज थ्रेशोल्ड और ओपन थ्रेशोल्ड को आप अपने सुविधा के अनुसार ऑन ऑफ या स्लाइड को कम ज्यादा कर सकते हो। आप शांत रहिए 1 मिनट तक और ये वैल्यू चेक कीजिए कि कौन से स्केल पर किस डीबी तक की वॉइस आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है, या सराउंडिंग साउंड कौन सी आ रही है जिसे आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए -32। और -26 dB जो ये वैल्यू रहेगी ना ओपन थ्रेशोल्ड, वो हमेशा येलो बॉक्स वाली वैल्यू को रखिएगा। जनरली -20 से -10 dB की वॉइस बहुत ही ब्यूटीफुल रहती है, इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं कि -26 dB से जो ऊपर की वॉइस होगी उसे ये रिकॉर्ड करेगा। ओके, तो 2 फिल्टर मैंने बताया, नॉइज सप्रेशन एंड नॉइज गेट। तीसरा जो साउंड को बहुत ही अच्छा क्लियर बनाने के लिए एक हम यूज में लेते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है, पहले इसको नाम देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड करने के लिए प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, कंप्रेसर को क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंप्रेसर टेस्ट 3 नाम देते हैं, टेस्ट 3। ओके, कंप्रेसर टेस्ट 3। अब इसको करते ओके। मेरे पास एक कंप्रेसर आ गया, देखिए कंप्रेसर टेस्ट। अब ये कंप्रेसर क्या चीज है, कंप्रेसर क्या होता है कि कई बार हम कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या कोई सेमिनार के अंदर बोलते हैं, ठीक है, तो कई बार हम बहुत स्लो बोलते हैं, और कई बार हम बहुत हाई पिच के अंदर बोलते हैं। तो कंप्रेसर क्या करता है, स्लो वाली पिच को, देखिए ये एक मिडिल रेंज है, मैं धीमा बोलूंगा तो जो वॉइस रेंज है ना वो यहां तक आएगा। ठीक है, अगर मैं ज्यादा ऊपर बोलूंगा तो वॉइस रेंज अप तक जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या रखना है कि मेरी पूरी वीडियो लेंथ के अंदर ये जो वॉइस का जो लेवल है ना वो मिडिल में रखना है। तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, लो पिच की वॉइस को हाई करता है, हाई पिच की वॉइस को लो करता है, यानी कि मीडियम रेंज के अंदर लाता है। इसे सेटिंग के लिए इसमें हम यूज लेते हैं रेशियो का, लाइक रेशियो 10:1। कई बार होता है ये 20:1 का हो। इट मीन्स ये क्या करेगा, जो हाई रेशियो की पिच है उसको कंप्रेस करके मीडियम रेंज के अंदर रहेगा। जो सेटिंग यहाँ पे दे रखी है आप उसी को रखिएगा। मैं 10:1 के अंदर यूज में करता हूँ, इससे ज्यादा मैं इससे डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। कंप्रेसर के थ्रू हमारी जो वॉइस निकलती है पूरी वीडियो लेंथ के अंदर वॉइस एक समान पिच की रहती है, चाहे मैं बहुत एक्साइटेड होकर जोर से बोलूं चाहे मैं स्लो बोलूं, ये सबको मीडियम रेंज के अंदर लेके ये चलता है। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्रेसर। थर्ड हमारे पास जो थर्ड हमने देख लिया कंप्रेसर। फोर्थ जो हमारे पास रहेगा फिल्टर, वो हम अप्लाई करते हैं लिमिटर। क्या अप्लाई करते हैं, लिमिटर हमें अप्लाई करना है। लिमिटर को मैं नाम देता हूं टेस्ट 3 लिमिटर। अब ये सर लिमिटर क्या चीज है, देखिए लिमिटर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो आपका वॉइस स्केल है, माइक जो दिख रहा है, ये जो 2 डॉट अप एंड डाउन हो रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट की ओर स्लाइड कर रहे हैं, हमारी जो वॉइस होती है ना सर, वो -20 टू -10 dB के बीच की वॉइस बहुत ही ब्यूटीफुल रहती है, कानों को सुनने में अच्छी लगती है। -10 dB से ऊपर की वॉइस जो रहेगी वो डिस्टर्ब करेगी, हालांकि वो सुनाई बहुत ही तेज आवाज देगी, जैसे तीक्ष्ण आवाज बोलते हैं ना उसको, बहुत ही शार्प वॉइस आपको सुनाई देगी। आपके कानों को अंदर वो कुछ कह सकते हैं, वो आपको एक डिस्टरबेंस भी क्रिएट कर सकती है, अच्छी ना लगे। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही हाई वॉइस के अंदर काम करते हैं, तो जो वॉइस रिकॉर्ड होती है उसकी जो डीबी के अंदर वैल्यूज रहती है वो 0 dB के अप चली जाती है, यानी 0.1 भी हो सकती है, 1 dB भी हो सकती है, तो वो वॉइस फिर सुनने में अच्छी नहीं लगती।
तो हम लिमिटर के थ्रू क्या देते हैं, इसे लिमिटर के थ्रू हम अपनी वॉइस को एक लिमिट देते हैं कि भाई मेरी जो आउटपुट है, मैं कितना भी चाहे ऊपर तक बोलूं, चाहे मेरी वॉइस जो है वो 0 dB के पार भी क्यों ना चली जाए, लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम आपको -6 dB पे उसे रोक देना है। यानी कि रिकॉर्डिंग में जो वो स्ट्रेंथ यूज में लेगा वो -6 dB ही यूज में लेगा, इससे ऊपर पिच को ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। स्लाइडर में भले आपको बताएगा -6 dB से ऊपर की वॉइस को भी, बट ये इससे ऊपर की वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करेगा। -6 dB पे ही इसे ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। ओके, तो ये यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी सुविधा रहती है। तो हम क्या करते हैं, आप चाहे तो इसकी वैल्यू को बदल सकते हो। लाइक अगर मैं इसे 0 dB पे करूंगा तो वॉइस कहां तक जाएगी, 0 dB तक ये रिकॉर्ड करेगा। बट अभी मैं इसे बाय डिफॉल्ट जो -6 dB तक रहता है उसे मैं रखता हूं। ओके, -6 dB। तो ये इसके थे 4 आपके पास फिल्टर्स है। और फिफ्थ जो फिल्टर रहता है वो रहता है आपका, जो मैं यूज में लेता हूं, गेन। गेन मैं देता हूं इसको नाम टेस्ट 3 गेन। देखिए अब गेन में क्या होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल। जब हम YouTube के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या किसी और पर्पज के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो मोबाइल के अंदर जो इनबिल्ट जो उनका स्पीकर रहता है उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, अगर 0 dB के ऊपर है, मीन्स कोई भी साउंड आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो 0 dB पे रिकॉर्ड होता है। तो 0 dB पे आउटपुट वॉल्यूम बहुत ही कम रहता है। तो इस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, साउंड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, गेन के अंदर आपको 0 dB की जगह वैल्यूज को हाई करना पड़ता है। जब आप वैल्यू हाई करेंगे तो आपकी साउंड क्वालिटी भी फटी हुई सी नजर आएगी। तो आपको ज्यादा भी इसको हाई नहीं करना और ज्यादा लो भी नहीं करना। आपको ये वैल्यू करीबन आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप रख सकते हो, 5 dB तक रख सकते हैं, 5 to 10 dB तक आप इसे रखिए, 5 to 15 dB के बीच में आप अपनी वॉइस को रख सकते हैं। लाइक मैं जनरली 5 या 10 के बीच में वैल्यू रखता हूं। तो अकॉर्डिंग टू पर्पज मैं 6 dB या 7 dB या फिर 5 dB रखने देते हैं। इससे क्या होता है, आपके फोन के स्पीकर भी खराब होने के चांसेस रहते हैं या लैपटॉप के स्पीकर भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। एक्चुअली वो अपने स्टैंडर्ड पोजीशन पे काम करते हैं और हम उसको अगर आउटपुट ज़्यादा देवे, अपनी कस्टमाइज वैल्यू अगर उसको देवे, तो वो उसको झेल नहीं पाते, तो उनके स्पीकर खराब होने के भी चांसेस रहते हैं। भले ही यूट्यूबर्स गेन करके वीडियोस को अपलोड करते हैं, बट वो थोड़ा बेनिफिशियली नहीं होता है। किसके लिए, स्मार्टफोन्स के लिए या स्मार्ट डिवाइसेस के लिए, जिनकी साउंड स्पीकर्स जो है उनका लिमिटेशन अलग होता है और हम जो फ्रीक्वेंसी पुट करते हैं वो लिमिटेशन अलग है। तो ये सारी वैल्यूज से हमारी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर वॉइस आपको देखने को मिलेगी। पहला चीज था, वापस से मैं क्विक रिव्यू कर देता हूँ, नॉइज सप्रेशन पहले रखना है। इसके अंदर देखिए ये सीक्वेंस भी आपको इसी हिसाब से रखना है। पहले आपको रखना है नॉइज सप्रेशन, सेकंड आपको नॉइज गेट रखना है, थर्ड आपको कंप्रेसर, फोर्थ आपको लिमिटर, फिफ्थ आपको गेन। ओके, इसी सीक्वेंस में रखना है और इसको आपको क्लोज कर देना है। अब जो भी आप साउंड रिकॉर्ड करोगे और आपको आउटपुट मिलेगा, आपको बैकग्राउंड नॉइज रिमूव मिलेगा। ओके, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी और मे बी आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो नॉर्मल कंडीशन से बेटर मिलेगी। ओके, तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और इसी टाइप से मैं लेक्चर्स OBS स्टूडियो के ऊपर अपलोड करूँगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे कि फेस रिकॉर्ड कैसे करते OBS के थ्रू, हम अपने मोबाइल को एज अ वेबकैम की तरह कैसे यूज में ले सकते और लैपटॉप या डेस्कटॉप के इनबिल्ट कैमरे से फेस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।